अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड वेलकम यू टू अनदर व्लॉग और अनदर यमी 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 रेसिपीज़। और विंटर्स का की आमद आमद है और विंटर्स से रिलेटेड ही यमी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों की शामों में दिल करता है कि गरम गरम चाय के कप के साथ कुछ मीठा हो खाने के लिए। तो रस केक एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडिशनल डिज़र्ट भी है, चाय के साथ मीठा भी अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट में भी अच्छा लगता है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैंने घर पे बनाए थे, तो ये रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। बाज़ार के रस केक तो आप सब लोग खाते ही खाते हैं, तो इस बार आप लोग घर के बने हुए रस केक ट्राई कीजिए और देखिए कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने क्रंची और मज़े के बनते हैं। चलिए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर लेना है 100 ग्राम मक्खन, यानी 50-50 ग्राम की 2 टिक्कियाँ। आपने ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो मक्खन आपने लेना है वो आपने ब्लू बैंड लेना है। आप घर का मक्खन भी ले सकते हैं, आप वाइट बटर भी ले सकते हैं और आप ब्लू बैंड भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बटर रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं होगा, और रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉफ्ट बटर होगा। और घर के अंदर अगर आप बटर ले रहे हैं तो आपके पास मेजरिंग के लिए होना चाहिए चीज़, जिससे आप इसे प्रॉपरली मेजर कर सकें। 100 ग्राम बटर लिया और 1 कप जो है वो इसके अंदर चीनी लिया, और अब आपने बीटर के साथ अच्छे तरीके से इसे बीट कर लेना, अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो बड़े सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर देयर एंड देन चीज़ नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है, और फिर उसमें उसे आपने बटर के साथ अच्छे तरीके से जो है वो आपने बीटर के साथ जो है वो मिक्स कर लेना। ये काम आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इतना अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा नहीं। उसके बाद आगे आ जाता है जी, इसके अंदर हमने डालने हैं 3 अंडे। अब अंडे डालने का तरीका क्या होगा कि आपने एकदम से तीनों अंडे जो हैं वो आपने नहीं डाल देने हैं। आपने सबसे पहले इसके अंदर 1 अंडा डालना है, उससे आपने बीट करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर दूसरा अंडा डालना है, उसे आपने जो है वो डालना है और आपने इसे बीट कर लेना, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर तीसरा अंडा डालना है। तो इस तरीके से इसके अंदर 3 अंडे जाएंगे 1 बाय 1, और फिर उसके बाद आपने इसे बीटर से अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। बेकिंग के अंदर जो होता है ना, वो ओवन का टेम्परेचर और आपका जो इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ज़रा सी इंग्रेडिएंट आपका अब मतलब 0.05% भी अगर आपका ज़रा सा ऊपर नीचे होता है तो आपकी पूरी की पूरी जो रेसिपी होती है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बेकिंग के अंदर जो है वो आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ना सिर्फ मिक्स हों बल्कि प्रॉपर टाइम के ऊपर डाले भी जाएँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर सबसे पहले 1 अंडा डाला है और इसको अच्छे तरीके से अब बीटर के साथ जो है वो बीट कर लिया। अब फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर सेकंड एग जो है वो शामिल करेंगे और उसके बाद इसे बीट करेंगे। अच्छा, इसे साथ साथ आप साइड से जो लगा हुआ होता है उससे स्पैचुला की मदद से हेल्प से जो है ना वो सेंटर में करते जाए कीजिए, ताकि इक्वली तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बीट हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग सेकंड एग डालेंगे और फिर उसके बाद बीटर के साथ हम लोग इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग इसके अंदर तीसरा एग डालेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर उसके बाद ये डालने के बाद आपने 1/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा इसके अंदर वनीला एसेंस और उसके बाद ज़र्दा रंग डालना है। ज़र्दा रंग आप कितने येलो आपको ये जो केक रस है वो आपको कितने येलो चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है पूरा भर के नहीं बल्कि आप हाफ़ ही टीस्पून का जो है वो मैंने ज़र्दा रंग डाला है, वरना 1 टीस्पून से ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। चलिए जी, तीसरा एग गया इसके अंदर। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है और ज़र्दा रंग डालना है, और आपका जो मिक्सचर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसे जो ओवन के अंदर बेक करना है। अच्छा, इसको ना बेक करने का भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आपने सबसे पहले इसको आपने स्क्वायर बेकिंग पैन लेना है, उसके अंदर आपने ये सारे का सारा मिक्सचर डालना है और उसके बाद आपने इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए आपने इसे बेक करना है। ये बेक हो जाएगा, इसे आपने बाहर निकालना है।
उसके बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने इसे अपनी बेकिंग ट्रे में लगाना है और उसके बाद आपने इसे दोबारा 180 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मिनट्स के लिए आपने इसे दोबारा बेक करना चाहिए। देखिए मैंने इसके अंदर अब बेकिंग वो ज़र्दा रंग और वनीला एसेंस दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा बीटर चलाया और फिर उसके बाद इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम इसे जो है वो पैन में निकालेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपने रेक्टेंगल कोशिश करें कि आप इसमें स्क्वायर पैन लें, लेकिन आप इसमें रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें, बेकिंग के लिए जब भी आप अपना जो पैन लेंगे 1 टीस्पून, अच्छा जी इसके ना 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस। बेकिंग के लिए जब भी आपने जो है वो आपने कोई भी पैन लेना है, चलें इस बारे में हम आगे जाके बात करते हैं कि पैन के हवाले से। अब जो है वो इसके अंदर गया है जी मैदा 1 कप। अच्छा, मैदा आपने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा सा मैदा डालें, उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है, फिर आपने थोड़ा सा मैदा डालना है और फिर आपने इसे मिक्स करना है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है, अगर आप इसके अंदर स्पैचुला चलाने का तरीका देख रहे हो तो ये तरीका आपने फॉलो करना है। इसे बोलते हैं कट एंड राउंड। कट एंड राउंड ये तरीकाकार होता है मैदे को मिक्स करने का अच्छे तरीके से। और इसमें ऐसा किया क्यों जाता है, इसमें आप सब देखें, सबसे पहले आपने इसे राउंड घुमाया, उसके बाद कट, फिर राउंड, फिर कट। इससे होता क्या है, ये चम्मच चलाने से होगा क्या, अगर किसी भी किस्म का कोई भी लंप आपके मिक्सचर के अंदर बना हुआ होगा तो वो लंप जो है वो आसानी के साथ जो है वो निकल जाएगा। किसी भी तरह का ज़रा बराबर भी अगर कोई लंप हुआ तो वो सारे का सारा लंप जो है वो इसके अंदर से निकल जाएंगे, कोई गुठली इसके अंदर नहीं रहेगी। क्योंकि परफेक्ट केक के लिए और उसकी परफेक्ट बेकिंग के लिए जो है ना, वो केक के अंदर किसी भी किस्म का लंप ना हो और उसका टेक्सचर जो होता है वो स्मूथ होना चाहिए। तो इसके लिए कट एंड राउंड जो का जो तरीक़ेकार है वो आपने अडॉप्ट करना और इससे अच्छे तरीके से सारा का सारा जो मिक्सचर है वो आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, और उसके बाद अब हमने इसे पैन के अंदर निकालना है और स्क्वायर साइज़ का पैन है मेरा और उसे मैंने बटर पेपर लगाकर तो मैंने इसके ऊपर उसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पैन की, जो पीछे बात को मैदा डालने की वजह से वो बात जो थी वो बीच में रह गई। वो बात क्या थी कि मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रही थी, हमेशा अपने मिक्सचर से बड़ा पैन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके केक को एक प्रॉपर स्पेस मिले, वो पूरी तरह फूले, पूरी तरह फ्लफ़ी हो, आपका केक सॉफ्ट केक बने, तो केक को फूलने के लिए स्पेस चाहिए होती है। अब होता क्या है कि हमारे कब जो मटीरियल होता है वो ज़्यादा होता है, पैन छोटा होता है, पैन को फूलने, जो केक है उसको फूलने के लिए जगह नहीं मिलती, उसको स्पेस नहीं मिलती है खुलने की, जिसकी वजह से ऊपर से अक्सर औक़ात आपने देखा होगा या तो आपका केक कच्चा रह जाता है या बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है या फिर ऊपर से फट जाता है। अब वो इसको उस तमाम टेक्सचर से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो पैन है वो आपकी बेकिंग की, जो आप केक बेक कर रहे हैं, आप पेस्ट्रीज़ बेक कर रहे हैं, आप ब्राउनीज़ बना रहे हैं, आप जो भी बेक कर रहे हैं उससे जो है वो आपका पैन जो है ना, वो आपका पैन बड़ा होना चाहिए ताकि केक को जो है ना वो स्पेस मिल सके खुलने की और फूलने की, और उसी केक के अंदर जो होता है वो सॉफ्टनेस आती है। ठीक है जी। अब ये मैंने पैन के अंदर निकाल दी, उसमें पैन में सारा डाल दिया है। उसके बाद इसे मैंने टैप किया था 3 से 4 दफ़ा और देन मेरा जो केक जो था वो बेसिकली केक कहूँगी मैं, रस तो ये अब आगे जाके बनेंगे, तो ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ये आ गया था। अच्छा जी, ये पूरा स्क्वायर था लेकिन ये कटिंग होगी वो बीच में से मुझसे जो था ना वो क्लिप मिस हो गया। अब आपने इसकी ये जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग आपने अपने स्टाइल अपने तरीके से करनी है कि आप केक रस किस साइज़ का बनाना चाहते हैं, उसकी कितनी लेंथ रखना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली तौर के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पहले कॉलम वाइज इसकी कटिंग कर लें, उसके बाद रो वाइज कर लें, या पहले आप इसकी रो वाइज कटिंग कर लें और उसके बाद कॉलम की शेप में ले जाएं, जैसे आप इसकी कटिंग आपको लगे। ठीक है जी। कटिंग करने के बाद इसके बाद हम इसे बेकिंग ट्रे के अंदर लगा देंगे और इस तरीके से, और उसके बाद जो है वो इसको हमने क्रिस्पी करना है। और तरीक़ाकार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री 30 मिनट्स, बाहर निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, कटिंग
करेंगे और फिर मज़ीद 180 डिग्री टेम्परेचर पर 20 मिनट्स के लिए आपने इसे लाल कर लेना। और ये देखिए कि ये परफेक्ट किस्म के क्रिस्पी जो केकरस हैं वो आपके तैयार हैं। इसे एयर टाइट जार के अंदर रखें और ये घर के बने हुए हैं, तो इस वजह से आपको ये भी टेंशन नहीं होगी अगर आपने दोबारा अगर ये बरसात की वजह से या एयर की वजह से, नमी की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप इसे दोबारा 2 मिनट के लिए ओवन में रखें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंटरटेनमेंट पंच। अल्लाह हाफ़िज़।